Assalamualaikum dear students, hope you all are fine and enjoying your summer break with full of joy. I am your maths teacher from Elite School खैबर कैंपस। जैसा कि आपको पता है कि आपको समर टास्क मिला है और उसमें एक मैथ्स का पोर्शन भी है, तो चले उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज करते हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपका टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है। इसको आपने नीट कॉपी में मतलब अपनी लिए कॉपी परचेज़ करनी है और उसमें आपने इसको करना है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल है जो कि आपकी पेज नंबर 13 पे है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चले पेज नंबर 13 पे आ जाए। आप इस टेबल को समझेंगे तो आप इस एबल हो जाएंगे कि आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको इजीली सॉल्व करें, जो पेज 16 और 17 पे है, ठीक है। सबसे पहले कुछ सिंबल्स है, इस सिंबल्स को समझते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं और फिर एग्जांपल पे चलते हैं, उसको भी समझते हैं, ठीक है। आपका जो सिंबल नंबर 1 है वो इस तरह की 2 लाइंस आपको दिए गए हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब ये इस 2 लाइंस का मतलब मीनिंग जो है वो इज़ इक्वल टू है। अब इक्वल का क्या मतलब है? अगर सेट ए और बी दोनों आपस में दो सेट्स है और दोनों सेट आपस में इक्वल है तो मतलब कि ए इज़ इक्वल टू बी हम लिखेंगे, दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसे हो तो उसको इक्वल कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। 2 लाइंस दिए गए हैं जो कि इक्वल की तरह है लेकिन उस पर कट लगा है, तो उस कट का मतलब है कि इज़ नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सेट ए और बी दिया गया है, ए में 1 to 5 है, बी में 1 to 4 है, एक में 5 है एक में 4 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। सेट इसको हमने सेट ए का नाम दिया, इसको बी का दिया, तो इसमें ये 5 है, यहाँ पे 4 है, बाकी तो सेम है लेकिन एक मेंबर जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, तीसरा जो है वो है ये साइन है और ये साइन, दोनों साइन का एक ही मतलब है और मतलब है इक्वलेंट सेट। मतलब कि एग्जाम्पल पे आ जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अगर सेट ए में एक्स वाई जेड है, बी में 1 2 3 है, मतलब दोनों नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपस में सेम है। सेट ए में भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, तो ए और बी की एलिमेंट जब सेम हो तो हम कहते हैं सेट ए आर इक्वलेंट टू सेट बी, ठीक है। सेट ए और बी आपस में इक्वलेंट सेट है, ठीक है। फोर्थ वन जो है वो इस तरह का साइन है, ठीक है। अब इस साइन का मतलब है मेंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल टू एलिमेंट ऑफ, सॉरी, मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट दिया गया है, उसमें 1 2 3 है। अच्छा, अब ये 3 उठा के आपको कहते हैं कि ये 3 जो है इस सेट में मौजूद है, तो हम इस मौजूद है के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं कि 3 इज़ एन एलिमेंट, की 3 जो है इस सेट का एलिमेंट है, मेंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 लिखते तो भी ठीक, 1 लिखते तो भी ठीक, इसके अलावा कोई और नंबर होता तो फिर वो गलत होता, ठीक है। ये जो है 3 जो है इसका मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे है मेंबर का साइन दिया गया है और उस पर कट लगा है, जिसका मतलब है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है। अब 3 जो है कहते हैं 3 जो है इस जो आगे सेट, अब मैंने आपको जो आगे सेट मौजूद है कहते हैं ये 3 इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस सेट को देखें, क्या इसमें 3 है? नहीं है, तो इन लोगों ने भी बोला है कि 3 इसमें मौजूद नहीं है, मेंबर पे कट लगाया है कि 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट, ठीक है, दिस सेट। अच्छा, नंबर 6 जो है वो यहाँ पे 0 लगाया है और उस पर कट है, तो इसका मतलब कहते हैं है कि ये जो है एम्प्टी सेट है, ठीक है। 0 पे अगर कट लगा है उसका नाम एक है एम्प्टी सेट, दूसरा नाम उसका नल सेट है, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास सेट्स है उसमें कोई मेंबर मौजूद नहीं है, ठीक है। इक्वल और नल सेट का ये मतलब है कि हमारे पास जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो एम्प्टी है, वो खाली है, ठीक है। अब नंबर 7 पे आ जाए, इस तरह का ये साइन दिया, सिंबल दिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब है सबसेट, इसके नीचे जो लाइन है ये वाली लाइन ये इक्वल को शो करती है। इक्वल को कैसे शो करता है, आप एग्जाम्पल पे आ जाए, सेट ए दिया गया है और बी दिया गया है, दोनों आपस में एक बिल्कुल इक्वल है, तो हम लिखेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। आप ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हो क्योंकि ए जो है बी की इक्वल है और बी ए की इक्वल है, ठीक है। ये नीचे जो लाइन है ये इक्वल को शो करती है, ठीक है। अब यहाँ 8 में जो जो सिंबल है उसके नीचे एग्जैक्ट सबसेट का की साइन की तरह है, लेकिन इसके नीचे जो है इक्वल का
वो जो लाइन है वो मौजूद नहीं है, तो इसका दूसरा नाम है, इसका है प्रॉपर सबसेट। वो सबसेट था, ये प्रॉपर सबसेट है। साइन पे गौर करें, इसके नीचे लाइन नहीं है, उसके नीचे सबसेट के नीचे लाइन होता है, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाए, सेट ए में 2 3 4 है, सेट बी में 3 4 है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है लेकिन ए का एक एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। तो हम जिसके सारे एलिमेंट ए उसमें मौजूद हो दूसरे सेट में, तो हम उसका लिखेंगे कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, नेक्स्ट है सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट, इस सच दैट के लिए हम 2 डॉट्स भी यूज़ करते हैं और स्लैश भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ वीक, ठीक है। इसको समझने के लिए आगे ज़रा टेस्ट पेपर पे आ जाए। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स का मतलब है कि वो सेट का सेट बिल्डर नोटेशन था, ठीक है। सेट की 3 नोटेशन है, सेट बिल्डर, सेट टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसको अब टेबुलर दिया गया है, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव में सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 4 8 12 16 ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 4 का टेबल है, ठीक है। तो हम इसको जब सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे तो एट एक्स स्लैश एक्स, इस स्लैश का मतलब सच दैट है, आप 2 डॉट्स भी लगा सकते हो, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये 4 का टेबल है। बाकी भी इसी तरह आप करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको आप टेबल उस पीछे वाले टेबल के मुताबिक आप ट्रू फॉल्स करें, ठीक है। नीचे सिंबल से अगर आपको टेबल अच्छे से समझ आ गई है तो आप इन दोनों पेजेस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये था। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट डे को समझते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।